राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं बिल्वमंगल जी की कहानी, जो दक्षिण भारत में रहा करते थे। दक्षिण भारत में एक वैश्या थी जो जिसका नाम था चिंतामणि। वो भी बिल्वमंगल जी के गांव के पास नदी के दूसरे किनारे पर रहा करती थी। बिल्वमंगल जी उसके रूप माधुर्य पर बड़े आसक्त थे। पूरा दिन उसके साथ बीतता और फिर अपने घर लौट आते। एक बार पिता के श्राद्ध के कारण पूरा दिन व्यस्त निकला और शाम के समय बिल्वमंगल जी को बड़ी व्याकुलता हुई कि बिना चिंतामणि से मिले मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब वो घर से निकले और नदी के किनारे पर पहुँचे। बरसात के कारण बाढ़ थी नदी में, जिसके कारण कोई भी नाव का साधन वहाँ उपस्थित नहीं था, जिससे वो नाव से नदी पार कर सकते। अब बिल्वमंगल जी ने सोचा, अगर मैं चिंतामणि से नहीं मिलूँगा तो यहीं प्राण त्याग दूंगा, और अगर मैं कूद भी गया तो हो सकता है कोई मेरे को सहारा मिले और मैं दूसरे किनारे तक पहुंच जाऊं और अपने प्रेयसी से मिल लूं। तो यही सोचकर उन्होंने उफनती हुई नदी में, बाढ़ के उफान में ही नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर तैरने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी ही थक गए। शरीर शिथिल पड़ गया, सांस टूटने लगी। लेकिन उसी समय, रात का समय था, अंधेरे में पता ही नहीं चला क्या मुर्दा है या कोई नाव है। उन्होंने नाव समझा, लेकिन वो था मुर्दा। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उसी को नाव का सहारा समझकर दूसरे किनारे पर चले गए। आधी रात का समय था, जिसके कारण दरवाजे सब बंद थे घरों के। तो बिल्वमंगल जी चिंतामणि के घर पहुँचे और दरवाजे बंद होने के कारण अब सोचने लगे कि मैं ऊपर कैसे पहुँचूँ। तो देखा कि एक रस्सी लटक रही थी छत से, तो उसी का सहारा लेकर वो छत पे पहुँचे। छत से सीढ़ियों का नीचे का रास्ता नहीं था, जिसके कारण वो कूद गए। अब कूदने से जो आवाज़ हुई, उस आवाज़ को सुनकर चिंतामणि उठी और सोचने लगी कि इस समय मुझसे मिलने के लिए कौन आया है, इस समय कौन हो सकता है जिसके कारण इतना शोर हुआ है। तो वो खड़ी होकर जब उसने दीवा चलाया और दीवे की रोशनी में देखा, तो क्या देखा कि बिल्वमंगल जी हैं, और पूछने लगी कि तुम इस अंधेरी काली रात में, बरसात में भीगते हुए यहाँ क्या कर रहे हो, किससे मिलने आए हो। बोले कि प्रेयसी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बिल्वमंगल जी बोले मैं तुमसे मिलने आया हूँ, और तुम मुझसे मिलने के लिए, तुमने ही तो नाव भेजी थी मेरे लिए, और तुमने ही तो रस्सी लटका रखी थी छत से कि मैं ऊपर आ जाऊं। तो चिंतामणि बड़ी हैरान परेशान हुई कि मैंने कौन सी रस्सी लटकाई थी, चलकर देखना चाहिए। जब दीवे की रोशनी में देखा तो पता चला कि ये कोई रस्सी नहीं थी, ये एक विषधर सांप था। और जब नदी के किनारे पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नाव नहीं थी, वहाँ एक मुर्दा था जिसे बिल्वमंगल जी नाव समझ रहे थे। इतनी आसक्ति, ये सब देखकर समझकर चिंतामणि बहुत बहुत परेशान हुई, और उन्होंने एक फटकार लगाई, और फटकार भी ऐसी जिससे बिल्वमंगल जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। चिंतामणि ने कहा कि मेरे इस हाड़ मांस से बने शरीर में इतनी आसक्ति अगर कभी श्याम सुंदर के रूप माधुर्य पे की होती तो शायद तुम्हें श्याम सुंदर मिल जाते और तुम्हारा जीवन संवर जाता। मेरा तो क्या है, मैं सुबह उठ के फिर वही अपनी भक्ति में लग जाऊंगी, वही अपने काम, जो मेरा रोज का कर्म है मैं वही करूंगी। तुम मुझ में इतनी आसक्ति करके अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस उपदेश भरी फटकार से बिल्वमंगल जी समझ चुके थे कि चिंतामणि उनसे कोई प्यार नहीं करती। लेकिन अब दोनों ने रात में प्रभु कीर्तन करते हुए बिताना सही समझा। बिल्वमंगल जी ने मृदंग उठाया और चिंतामणि ने अपनी वीणा उठाई और प्रभु कीर्तन करते हुए पूरी रात को व्यतीत किया। नाम संकीर्तन का इतना प्रभाव हुआ कि बिल्वमंगल जी का जो दिल आसक्ति में
भरा हुआ था, रूप माधुर्य में, शरीर के रूप माधुर्य में था, अब वो भगवान की तरफ खिंचता चला गया। सुबह होते ही चिंतामणि अपने रास्ते पर चली गई। वो हरिद्वार का रास्ता उसने पकड़ा और वो हरिद्वार की तरफ निकल गई और बिल्वमंगल जी अपने गुरुदेव के आश्रम में चले गए। आगे बिल्वमंगल जी के जीवन में क्या हुआ ये सुनिए मेरी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए करते रहिए राधे राधे।